फ्रेंड्स, तो हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट जो सेक्शन है उसको आगे हम बढ़ाते हुए आज कवर करने वाले हैं आर्थिक भूगोल का प्रश्न और कुछ आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भी प्रश्न देखेंगे। ये बुक है रुक्मिणी प्रकाशन जिसमें 9000 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, जीके का सेक्शन का है। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके लाइक करेंगे। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि गुजरात की पारंपरिक दिखाई गई बुनाई को किस रूप में जाना जाता है? तो ये पटोला के रूप में जाना जाता है। भारत देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम किसका वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो ये किस राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड देखिएगा कहाँ स्थित है? तो कोलार कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। देखिएगा हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा कहाँ स्थित हो जाएगा? श्रीलंका में है। अगला है कि चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो ये देश में स्थित कहाँ है? ईरान में। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड में स्थित देखिएगा आपदा प्रबंधन एजेंसी का नाम बताइए जिसके साथ उड़ीसा सरकार ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपदा के प्रभाव देखिएगा को कम करने में सहायक होगा। तो इसका नाम क्या है? रिम्स नाम है, RIMS रिम्स हो जाएगा। खेतड़ी खाने देखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। सिंहभूम खाना देखिएगा ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। जिप्सम क्या है सर? तो जिप्सम एक रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कि रासायनिक रूप से जिप्सम क्या है? अवक्षेपित अवसादी सेल है। छत्तीसगढ़ से झारखंड वाला क्षेत्र देखिएगा रेलवे घनत्व है, उच्च रेलवे घनत्व है, ठीक ना। इसका कारण क्या है? तो खनिज भंडार का होना इसका प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से देखिए किसी प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पनामा नहर हो जाएगा। भारत में देखिएगा इनमें से कौन सी जगह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए क्या प्रसिद्ध है? पन्ना। अगला है कि कार्बन यौगिकों की देखिएगा प्रकृति की वजह से गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। तो इसका देखिएगा क्या होता है? सहसंयोजी हो जाएगा, सहसंयोजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के देखिएगा कौन सा पड़ोसी देश है जिसे एक भी बंदरगाह नहीं है? भारत का पड़ोसी देश तो वह कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, जहां एक भी बंदरगाह नहीं है। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो राज्य में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक यानी जो है परमाणविक खनिज नहीं है? तो परमाणविक खनिज में यूरेनियम आ जाएगा, बेरिलियम भी आ जाएगा, थोरियम भी आ जाएगा, टंगस्टन नहीं है। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दुनिया की राजधानी के रूप में पीटर्सबर्ग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 596 कह रहा है कि यूरेनियम की देखिए खाने किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाया जाता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा? तो ये चीन हो जाएगा। कौन सा देश देखिएगा प्राकृतिक रबड़ के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ पूछेगा तो थाईलैंड हो जाएगा। किस देश को देखिएगा विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? क्यूबा को। अगला प्रश्न है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? तो असम के कहाँ हो जाएगा? डिगबोई में। भारत में देखिएगा मलज खंड नामक खनिज खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय खान ब्यूरो, ठीक ना, भारतीय खान ब्यूरो जारी इंडियन देखिएगा मिनरल्स यस बुक 2020 के अनुसार 1920 में उत्पादन के साथ गुजरात का भारत का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया। तो प्रतिशत हो जाएगा 81.45%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा उद्योग हुगली नदी के तट पर सबसे अधिक विकसित हुआ है? तो ये हुआ जूट का उद्योग, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है देखिएगा खान मंत्रालय के अनुसार 2021 में देश का प्राथमिक स्वर्ण अयस्क देखिएगा भंडार का 44% कहाँ है? तो ये बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा।
किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कोयला भंडार के रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देखिएगा 1901 के बाद भारत में सबसे पुरानी कार्यरत रेल रिफाइनरी है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये भी असम में हो जाएगा। देखिए किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष देखिएगा 2020-21 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा अंतरिम कोयला सांख्यिकी के अनुसार 2021 में देश का नॉन कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि भारत में देखिएगा झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित महत्वपूर्ण गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये देखिएगा कौन सी नदी घाटी है? तो ये दामोदर नदी घाटी है। अगला प्रश्न है कि इंडियन देखिएगा मिनरल्स ईयर्स बुक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत देखिएगा कौन सा राज्य है जो मैग्नीज एस का उत्पादक राज्य है और 18-19 में कुल उत्पादक इसकी हिस्सेदारी 23.5% है। ये पूछा हुआ कितना 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि नेशनल देखिएगा मिनरल्स इन्वेंटरी डेटा 2015 के अनुसार भारत में किस राज्य में स्वर्ण एस का प्राथमिक का उच्चतम भंडार है? तो ये हो जाएगा बिहार में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 615 कह रहा है कि किन खनिज अयस्कों का निर्माण देखिएगा एल्युमिनियम सिलिकेट की प्रचुरता में पूर्ण विभिन्न जो है प्रकार की चट्टानों में अवघटन के फलस्वरूप बने अवशेषों से बनता है। तो ये फलस्वरूप बने अवक्षेपों से बनता है तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। एल्युमिनियम सिलिकेट की प्रचुर से पूर्ण विभिन्न प्रकार के चट्टानों से अपघटन के फलस्वरूप बनता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में देखिएगा बेल्लारी चित्रदुर्ग क्या है चिक्कमंगलुरु और तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 2021 में किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है? तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इंडिया स्टेट ऑफ देखिएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी पूर्ण रूप से है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है यह कहाँ स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर देखिएगा भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो अब देखिएगा क्या है? तो सूरत है वो नहीं है, बाकी बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सभी लौह और इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है तो ये देखिएगा कहाँ स्थित है? तो ये एक किसका है? कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर देखिएगा किस क्षेत्र के में स्थित है? तो पनामा नहर जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देखिएगा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 624 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में देखिएगा सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो देखिएगा सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन जो अन्य से क्या है? ये सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। अब देखिएगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत के रूप में कौन सा राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो क्या हो जाएगा? पूछ रहा है देखिएगा प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुएज नहर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो ये लाल सागर जो है सुएज नहर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेड जो है रेल रोड परिचालनशील है? ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार 1/4/2019 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर देखिएगा किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेज रिजर्व देखिएगा आंसन शोर देखिएगा ऑन शोर मौजूद है?
तो ये हो जाएगा असम में। अब पूछा हुआ एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में। देखिएगा यूराल, ये औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूराल जो औद्योगिक क्षेत्र है ये रूस में स्थित है। यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसका देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में देखिएगा सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ये क्या है, पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के लिए एक प्रकार है। अब देखिएगा एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा नेशनल ग्रीन, क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 632 कह रहा है, देखिएगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वातावरण के देखिएगा संबंध में एसपीएम का विस्तार बताइए। एसपीएम तो एस से हो जाएगा सस्पेंडेड और पार्टिकुलर मैटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत हैं? तो ये पश्चिम बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। उत्तरी आकाशीय देखिएगा हेमीस्फीयर में कौन सा नक्षत्र के ग्रेट बैरियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर। किसको कहा जाता है? उर्सा मेजर को। अगला है कि जंगलों में संरक्षण और देखिएगा नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो के.एम. मुंशी के द्वारा शुरुआत किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में चमोली जिले में स्थित है? तो राज्य क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के क्या है, चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी देखिएगा परियोजना के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है? तो ये हो जाएगा कौन, मेगा पाटकर हो जाएगा। मेगा पाटकर नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। सुंदरबन देखिएगा किसका घर है? तो ये रॉयल टाइगर क्या घर है, रॉयल बंगाल टाइगर का एक घर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 641 कह रहा है कांटेदार वन देखिए कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन देखिएगा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में देखिएगा आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, किसको? तो ये झीलों को क्या है, आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। शुष्क पर्णपाती जंगल देखिएगा गिर कहाँ स्थित है? तो गिर फॉर गुजरात में स्थित है। इनमें से देखिएगा किस राज्य के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG में देखिएगा 295.01 करोड़ रुपए की 5 नमामि गंगे कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ में देखिएगा आधार पर कौन सा कथन पैटर्न सही दर्शाता है। अगला देखेंगे क्या कह रहा है देखिएगा पूरे तरह से दौरान देखिए CO2 सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो बदलाव हो रहा है ना प्रत्येक वर्ष, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। पूरे देश के दौरान देखिए CO2 सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यानी कि है कि पूरे साल में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 95 सब में वृद्धि हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी ही हो जाएगा कि पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। अगला प्रश्न मेरा है क्वेश्चन नंबर 647 का रहा है कि फरवरी 2018 के अनुसार भारत की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास किस मंत्रालय का प्रभार था? तो देखिएगा उस समय क्या था 2018 में, वस्त्र सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग था 2018 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 648 का रहा है उस शहर का नाम बताइए जहां देखिएगा हाल ही में देश का पहला कचरा महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। तो क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर पूर्वी भारत में देखिएगा सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा हो जाएगा, तो लोकतक झील हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी पूछ रहा है, ठीक ना। अब ऐसे पूछता तो क्या हो जाता, वुलर झील हो जाता। भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च का जब बारी आएगा तो 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। अगला है कि दाची ग्राम नेशनल पार्क
दाचीग्राम नेशनल पार्क देखिएगा कहाँ है, तो दाचीग्राम कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। देखिएगा वस्ता राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो वस्ता हो जाएगा कहाँ, वस्ता, ये गुजरात में स्थित हो जाएगा। अगला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। समुद्र तल पर देखिएगा पर्यावरणीय दाब कितना एटीएम होता है, तो ये होता है 1। अगला है संजय गांधी देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो अभी हम लोग देखे थे गुजरात में। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला क्वेश्चन 658 कह रहा है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य देखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिंपलीपाल देखिएगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, सिंपलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो देखिएगा गौतम बुद्ध झारखंड में भी है और बिहार में भी है, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2018 में पूछा गया है। वन घुड़सर देखिएगा वन घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य क्या है, वन घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है डल झील भारत के देखिए किस राज्य में स्थित है, तो डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय शेरों के लिए देखिएगा संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल भारत में कौन सा वन अभयारण्य स्थापित किया गया है, तो देखिएगा ये जो हो जाएगा भारतीय शेरों के लिए पश्चिम भारत, यानी पश्चिम बंगाल ने क्या करा है, पश्चिमी भारत में कौन सा जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला है कि प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो लागू हुआ 1972-73 में हुआ है। अगला प्रश्न है 668 कह रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध है, तो वनों की कटाई से संबंधित है। अगला कि निम्न में से देखिए किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्षों को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये हो जाएगा 2010 को, पूछा हुआ है 2019 में। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, केरल में, पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था, अब देखिएगा तो सबसे पहले हुआ था जन संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, ये सबसे पहले इसका गठन किया गया था। अगला है कि भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी कह रहा है तो हो जाएगा चिल्का झील। कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन जो सुंदरी मैंग्रोव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 676 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, तो मानस देखिएगा नेशनल पार्क ये कहाँ है, असम में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 677 कह रहा है निम्न में से कौन सा झील देखिएगा विशाल झीलों के समूह में नहीं आता है, तो देखिएगा अथाबस्का झील ये क्या है, विशाल झीलों के समूह में नहीं आता है। बाकी इरी झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील ये सब क्या है, विशाल झीलों के समूह में आता है। निम्नलिखित में से कौन से देखिएगा बाघ संरक्षित है, तो बाघ संरक्षित कौन सा है, तो देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, या ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी जैसे हम लोग बताए कहाँ है, उत्तराखंड में। देखिएगा क्या इसमें से जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो दाचीग्राम अभी हम लोग देखे हैं राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973 में स्टार्ट किया गया है।
पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किसकी पहल है? पोंगल पक्षी गणना किस राज्य की पहल है? तो ये तमिलनाडु की पहल है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो W से हो जाएगा वाइल्ड लाइफ, C से हो जाएगा क्राइम और C से कंट्रोल और B से ब्यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WCCB। ये पूछा हुआ NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल कहाँ हो जाएगा? वारंगल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में देखिएगा CFC होते हैं? CFC, अब CFC देखिएगा किस में होते हैं? तो दीवार में किए जाने पेंट में नहीं होते हैं, वातिक पेन में भी नहीं होते हैं, वर्सिंग में नहीं होते हैं, प्रशीतकों में होते हैं, जैसे AC हो गया, ये सब में क्या है? ये होते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न अगला है 686 का रहा है चिपको आंदोलन की तरह देखिएगा निम्नलिखित में से यानी किस का लक्ष्य देखिएगा? उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। तो ये था एपिको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन की तरह था, एपिको आंदोलन था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियां कितना था? 6 था। यह अधिनियम जब पूछेगा तो 1972, अब पारित पूछेगा तो 1973 में शुरू हुआ था। अगला कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी 1973 में भारतीय बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका योजना जो प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन देखिएगा कौन सा ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? तो ये देखिएगा कोयला क्या स्रोत है? प्राकृतिक गैस भी स्रोत है, पवन चक्की इसका स्रोत नहीं है, बाकी पेट्रोलियम भी इसका स्रोत है। अगला है कि इनमें से कौन सा देखिए चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पेड़ों और वनों को बचाना, इसका प्राथमिक उद्देश्य था। अगला कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल होने का भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो 11वां कौन बना है? कंचनजंगा बना है। ये पूछा हुआ 2021 का प्रश्न है। इनमें से देखिएगा कौन सा, अब देखिएगा IPBES का सही रूप है? तो देखिएगा इसका सही रूप है साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन देखिएगा बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या हो जाएगा? साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 694 से स्टार्ट करेंगे। लगातार ये सेशन चलते रहेगा। और SK झा का जो प्रीवियस बुक बहुत अच्छा आया है उसको एक्सप्लेन के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और एक 10 मिनट शो भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।